राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। के जरिए से मालेगांव शहर के आवाम के सामने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात रखने के लिए यहाँ पर हम लोग हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल 2 जुलाई को मालेगांव शहर महानगर पालिका जनरल बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में हमने देखा कि जो तजावीज़ लाई गई है उसमें ख़ास तौर से पानी पट्टी में इजाफे का जो मामला है इंतहाई अफसोसनाक है। हम देख रहे हैं कि धूलिया जैसे शहर में जो पानी का जो टैक्स है वो 1690 रुपया वसूल किया जा रहा है, लेकिन मालेगांव जैसे शहर में आज 2700 से ज़ायद रुपये वसूल किए जा रहे हैं और इसमें मुसलसल इजाफे की तजावीज़ जो है बरसर इक़्तिदार ग्रुप की सरपरस्ती में लाई जा रही है। हमारा ये स्पष्ट एक आरोप है। हम शहर के आवाम के सामने साफ तौर पर अपनी बात रखना चाहते हैं। बरसर इक़्तिदार ग्रुप की मालेगांव शहर के ऑफिसरान पर, मुलाजमीन पर, वाटर सप्लाई पर बिल्कुल भी पकड़ नहीं है। हमने देखा कि अभी त्यौहार जैसा मौका आया, बकरीद के मौके पर भी मालेगांव शहर में पानी के लिए शहर की आवाम तरसती रही। 4 दिन से लेके 8 दिन तक शहर की आवाम को पानी मैसर नहीं हुआ। मुसलमानों का एक अजीम त्यौहार मालेगांव शहर की आवाम को पानी से महरूम रहना पड़ा, जबकि हम देख रहे हैं कि बार बार टेक्निकल खराबी के नाम पर, बार बार मुख्तलिफ उज़्र के नाम पर, बार बार मुख्तलिफ हीले बहानों के नाम पर शहर की आवाम को पानी से महरूम रखा जाता है। मालेगांव शहर में वाटर सप्लाई का निज़ाम ये है कि थोड़ी देर की अगर बारिश हो जाए तो लोगों के नलों में जो है बारिश का पानी, पूरे शहर में बारिश का पानी जो है वो उबलने लगता है। पूरे शहर की ख़वातीन, माँ बहनें वो पानी के लिए तरस रही है। सुबह से लेके रात तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है। 2-2 दिन, 4-4 दिन, 8-8 दिन तक शहर के आवाम को पानी नहीं मिलता है। ऐसे इसमें बरसर इक़्तिदार ग्रुप ने जो तरीका अपनाया है कि यहाँ पर पानी का जो टैक्स है उसमें इजाफे के लिए, पानी पट्टी में इजाफे के लिए जो तजवीज़ लाई है उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम खुले तौर से इसकी मुखालफत करेंगे। और हो सका तो कल जनरल बोर्ड मीटिंग के दौरान हम लोग उसका जो है खामोश एहतजाज भी करेंगे। और हम साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम को मुसलसल राहत देने के नाम पर, मुसलसल मालेगांव शहर के आवाम को मुख्तलिफ मसाइल से हल करने के नाम पर चुन के आने वाली ये पार्टियाँ शहर के आवाम को मुसलसल तकलीफ़ों में मुब्तला कर रही है, मुसीबतों में मुब्तला कर रही है। इसी तरह हमने देखा कि इसमें एक और तजवीज़ लाई गई, अंडरग्राउंड गटर के ठेकेदार को मुद्दत वाड़ देना। ये भी जो तजवीज़ है ये शहर के आवाम के मुफाद से सौदेबाजी है। इसमें एक तजवीज़ ये भी लाई गई, मालेगांव शहर की आवाम को जो हायर परचेज बेसिस पर और इन पर जो आबाद है उनको खरीदी देना। इस ज़िम्न में हमने इससे पहले नुमाइंदगी की थी और हमने ये निशानदेही भी की थी कि नदी के उस पार आमदार दादा भोसे, मंत्री दादा भोसे की सरपरस्ती में नदी के उस पार लोगों को खरीदी दी गई, लेकिन मालेगांव शहर की आवाम को आज तक जो है मालकाना हुकूक नहीं दिए गए। ये तमाम मुद्दे पर SDPI ने आवाज़ बुलंद की थी, इनकी तवज्जो दिलाई थी। अगर ये होता भी है तो इसका जो क्रेडिट है, इसका जो श्रेय है वो SDPI को मिलेगा। बाकी शहर की आवाम अपनी आंखों से देखे किस तरह शहर के आवाम को मुसलसल बेवकूफ़ बनाकर, मुसलसल तकलीफ़ में मुब्तला कर कर ये जो पार्टियां है अपना सियासी दुकान चमका रही है। अतिक्रमण के नाम पर लोगों को, हॉकरों को परेशान करके, फिर हॉकरों से जो है शॉपिंग वाले के नाम पे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। हॉकरों से जो है इस तरह के मुतालबात किए जा रहे हैं। BOT तर्ज पर तामीर होने वाले कॉम्प्लेक्स में इन्हें जो है शॉपिंग गाले दिए जाएंगे।
इस तरह के जो मुख्तलिफ मुद्दे हैं, हम देख रहे हैं इनलीगल प्लॉटिंग, इनलीगल नदी नालों की ज़मीन, इनलीगल पहाड़ों की ज़मीन, इनलीगल ओपन स्पेस की ज़मीन खरीदी बिक्री के मामले जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बेपनाह रुपया पैसा खर्च करने के बाद ये लोग इक़्तिदार में आए हैं। हम जान रहे हैं, शहर की आवाम ने भी जाना है, शहर की आवाम में से बेशुमार लोगों ने इनसे पैसे भी लिए हैं। वही पैसों की तलाफ़ी जो है शहर की आवाम को अब करना है। इस सिलसिले में अगर कुछ सवालात हो तो आप कर सकते हैं। हमारा एक सवाल ये है कि गंगा डैम पाइपलाइन के टाइम में जो 5% घटपट्टी बढ़ाई गई, उसके तरफ कुछ रोशनी डालेंगे आपको अच्छा है। ये असल में स्कीम थी जो UIDSSMT स्कीम थी। 30 और 70 का ये तनासुब था। 30% मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था। उस वक्त के जो MLA थे शेख रशीद साहब, उन्होंने ये स्कीम लाई थी। इसमें जो है 30% का जो तनासुब था मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अदा करना था, जबकि 70% स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था। ये इसमें ऐसी तजवीज़ हुई कि जो ना नफ़ा ना टोटा, ना नुकसान ना मुनाफा, इस तर्ज पर ये स्कीम लाई गई और इसमें हर साल 5% इजाफा करने की जो तजवीज़ थी वो कुछ सालों तक थी। वो साल जो 4 साल 5 साल मुकम्मल हो गए, उसके बाद इस तरह की तजवीज़ आनी बिल्कुल सही नहीं है। कल हम लोग ऑफिसरान से गुफ्तगू करने के लिए मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गए थे। उन्होंने, कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि ये रियासती हुकूमत की तरफ से तजवीज़ आती है, लेकिन हमने जो कागजात इनसे तलब किए वो कागजात हमको दिखाए नहीं गए। हम साफ तौर पर आरोप करते हैं कि ये बरसर इक़्तिदार की तरफ से ये तजवीज़ आई है। दूसरी बात ये कि अगर ये चाहते तो इस तरह की तजवीज़ जो है शहर में आती नहीं। ये जानबूझ के शहर के आवाम पर पानी से इनको महरूम किया जा रहा है। शहर भर में बोरिंगें खोदी जा रही है और शहर के आवाम पर जो है जिनके पास नल नहीं है उनसे भी जो है टैक्स वसूल करने की तैयारी है। ये हमारा जो है स्पष्ट आरोप है। हमारा ये बोलना है कि 5 साल मुकम्मल हो जाने के बाद में इस तरह की तजावीज़ नहीं आनी चाहिए थी। दोबारा क्या कल महासभा है, आपकी पार्टी SGPI एहतजाज करेगी? बिल्कुल, हम लोग इस सिलसिले में हमने शहर के ASP से गुफ्तगू की है। अगर हमको परमिशन मिलता है और परमिशन नहीं भी मिलता है तो हम खामोश जो है मुंह पर पट्टी बांधकर मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बरसर इक़्तिदार ग्रुप को आवामी मफाद की याद दिलाने के लिए जो है हम इस तरह की एहतजाज करेंगे, जो हमारा पुरअमन एहतजाज होगा और खामोश एहतजाज होगा। तख्तियाँ लेकर मुंह पर कपड़ा बांधकर हम लोग एहतजाज करेंगे और उनको आवामी मफाद की याद दिलाएंगे, जो कि ये इलेक्शन के दौरान किया करते थे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।